अस्सलाम वालेकुम भाई। आज कुछ बातें जो आज आपसे करेंगे इंशाल्लाह। एक तो सबसे पहले तो ये बता देंगे मौसम बड़ा ही एंटिक हो रहा है यहाँ पे। फुल बारिश का माहौल है और बताया गया है कि आज 80% चांस है बारिश के। और अमूमन देखा यहाँ पर यही हमने 1 महीना हो गया हमें यहाँ पर। तो जापान में जब ये फोरकास्ट में बताते हैं कि बारिश है आज तो बारिश होती है। खैर मामला तो अल्लाह के हैं, लेकिन शायद इनकी स्टडी अच्छी है इस हवाले से। दूसरा ये कि साइकिल चला के बहुत थक गया हूँ। 1 घंटे से साइकिलिंग कर रहा था, यहाँ पहुँचा हूँ मैं। कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। साइकिल के साइकिलिंग करते हुए मुझे ये याद आया, मैंने कहा आपको एक बात बताऊँ कि जापान के अंदर साइकिल नॉर्मली लोग हम जैसे फॉरेनर जो आए हैं साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं क्योंकि टैक्सी महंगी है। अब बात यह है कि अगर कोई ये सोचे कि यहाँ पर अगर हम अपनी 1 साल के लिए आए हुए एक आध कार वगैरह ले लें, कार की कीमत बहुत कम है यहाँ पर ना। अगर हम अपने लिए अपनी हैसियत के हिसाब से अगर देखें तो हमें यहाँ कम से कम 3 लाख में भी एक कार मिल जाती है। यहाँ के 3 लाख ठीक है, टैक्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि लाइसेंस के लिए अगर आप 20 ट्राई भी दे दें ना तो आपको फ़ेल कर देंगे लोग। तो इसी वजह से लोग नॉर्मली यहाँ साइकिल पर घूम रहे होते हैं और लाइसेंस निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा जब गाड़ियाँ इतनी सस्ती की है तो लाइसेंस के लिए भी आसानी होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन लाइसेंस के लिए तो बिल्कुल फ़ेल कर दिया जाता है। जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई वो कहते हैं कि हमने 10 से 12 मरतबा ट्राई दी, जब जाकर हमें यहाँ लाइसेंस मिला, वो भी इस वजह से कि वो यहाँ पर रहते हुए 10-12 साल हो चुके थे उन लोगों को। खैर हम आए थे आज एक जगह सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैंने कहा ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपसे मैं मुख्तलिफ़ वक्तों में करता रहता हूँ और ये भी बता दूँ। दूसरी बात जो मैं वापसी घर जाकर आपसे फ़्रेश होकर करता हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जापान के वीज़े के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 चीज़ें आपको बतानी है जो बहुत ख़ास हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये कि फ़ेसबुक पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मैं पोस्टें देख रहा हूँ जिसमें जापान की वैकेंसीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा शो हो रही हैं। मतलब हर 2 मिनट में अगर एक पोस्ट आ जाती है कि जापान में जॉब करने के ख्वाहिशमंद इधर अप्लाई करें। तो भाई ये बहुत ज़्यादा स्कैम होने लगा है वहाँ पर। तो इतना आसान नहीं है कि आपने अप्लाई किया और फौरी तौर पे जापान आ गए। ठीक है, जापान आने के लिए शराइत हैं। उनमें से आपको सबसे पहले शर्त तो ये है कि आपको उनकी ज़बान सीखनी पड़ेगी, कम से कम बेसिक। N5 का टेस्ट देना पड़ेगा आपने, या N4 का टेस्ट आप करेंगे तब जाकर आप यहाँ आएंगे। और जो सबसे हल्की बेसिक लैंग्वेज है इनकी, वो उसमें जो वो पढ़ाते हैं वो N5 कहलाता है। उसमें इंसान को हावना हो जाती है क्या चीज़ को क्या कहते हैं कैसे। तो उसमें जब समझ बूझ आ जाती है तो फिर वीज़ा मिलने में आसानी हो जाती है। वो भी कम से कम आपने अगर 6 महीने पढ़ा तो तब जाके आपको ये वीज़ा मिलने में आसानी होती है। दूसरा ये कि यहाँ पर जॉब्स हैं तो सही, ऐसा नहीं है कि यहाँ जॉब्स नहीं है, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ और वो यहाँ पर 25-25 साल से रह रहे हैं, यहाँ पर नेशनल हैं, और मेरी उनसे जब मुलाकात हुई है तो मुझे यही उनसे पता चला है कि फ़ेसबुक के ऊपर पाकिस्तान में जितनी पोस्ट आ रही हैं वो सारी की सारी फेक हैं, स्कैम कर रहे हैं वो लोग। और अगर जापान का भी किसी को जॉब पर बुलाता भी है तो वो यकीनन किसी ना किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस से बुलाता है। ठीक है, या फिर आपके यहाँ कोई रिलेटिव रहते हैं वो आपको बुलवा सकते हैं यहाँ पर, बशर्ते ये कि आपके पास कोई ऐसा हुनर हो जो यहाँ पर आकर आप अवेल कर सको। और यहाँ अगर आप आ गए, खैर हुनर ना भी हो तो यहाँ पर अगर आपके रेफरेंस से आपको कोई अपने रेफरेंस से कहीं जॉब पर लगाना चाहे तो मार्ट वगैरह पे मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको जॉब मिल जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट पाकिस्तान में जो स्कैम हो रहा है उनके हत्थे ना लगें। अगर आप लग गए तो आपके पैसे ज़ाया होंगे और कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझेंगे, और ये मेरा फ़र्ज़ था मैं आपको ये बताऊँ। और अपने पैसों की भी हिफाजत करें, सोच समझ के फ़ैसला करें। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे। तब तक
तक के लिए अल्लाह हाफिज़।